पिछले वीडियोस में मैंने इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स को तय किए थे। उसमें आप लोग उसको देखते रहे होंगे, समझते रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उसी कड़ी में उसकी कुछ ग्रामेटिकल लेसन्स आ गए थे, जिसमें थोड़ा सा फीडबैक हम जैसा समझ रहे हैं, फीडबैक जो है लोगों को थोड़ा सा दुरूह लग रहा था, कठिन लग रहा था। इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आज मैं कन्वर्सेशन का एक और लेसन लेके चल रहा हूँ। ये भी काफ़ी क्लासिकल हैं और निश्चित रूप से मेरे एक्सपीरियंस से ये फ़ायदा करते हैं और लैंग्वेज को जो है काफ़ी क्लियर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है, जो भी लर्नर है, बिगनर है, वो मेरे साथ साथ ये धीरे धीरे बोलें और समझने की कोशिश करें और आपको इससे फ़ायदा होगा। एक सेंटेंस है, इसको ट्रांसफॉर्म करके बदल के जो है हम सेंटेंस को, पहले सेंटेंस बोलेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करके दूसरे तरह से उसको फिर से ट्रांसफॉर्म करके बोलने की कोशिश करेंगे। इट इज़ गुड टू सी यू अगेन। ये बहुत अच्छी बात है, आपको मैं देख रहा हूँ, आपको देख के मुझे खुशी हुई इस बार देखकर, ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसमें वंडरफुल अगर लगाएंगे तो वंडरफुल कैसे होगा? इट इज़ वंडरफुल टू सी यू अगेन। इट इज़ वंडरफुल टू सी यू अगेन। इसको कई कई बार बोलें, इट इज़ वंडरफुल टू सी यू अगेन। उस तरह से मीट आता है, मिलना। इट इज़ वंडरफुल टू मीट यू अगेन। इट इज़ वंडरफुल टू मीट यू अगेन। इट इज़ वंडरफुल टू मीट यू अगेन। ऑल ऑफ यू, सभी लोगों से। इट इज़ वंडरफुल टू मीट ऑल ऑफ यू अगेन। आप सबों से मिलकर खुशी हो रही है। इट इज़ वंडरफुल टू सी यू अगेन। इट इज़ वंडरफुल टू मीट यू ऑल ऑफ यू अगेन। इट इज़ वंडरफुल टू मीट ऑल ऑफ यू अगेन। इट इज़ वंडरफुल टू मीट ऑल ऑफ यू अगेन। इट इज़ वंडरफुल टू मीट ऑल ऑफ यू अगेन। फिर तरह से सो सून अगेन। इट इज़ वंडरफुल टू मीट यू ऑल ऑफ यू सो सून अगेन। इट इज़ वंडरफुल टू मीट ऑल ऑफ यू सो सून अगेन। It is wonderful to meet all of you so soon again. It is wonderful to meet all of you so soon again. It is wonderful to meet all of you so soon again. It is wonderful to meet all of you so soon again. इस तरह से कई कई बार इसको अगर 5 बार 10 बार दोहराएंगे तो आपका लैंग्वेज जो है, लिंग्विस्टिक क्लियरिटी जो है वो ज़्यादा क्लियर होगी। बोलने की क्षमता जो है, अंग्रेजी बोलने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी। टू बी विथ ऑल ऑफ यू, आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ। इसको कैसे बोलेंगे? इट इज़ वंडरफुल टू बी विथ ऑल ऑफ यू सो सून अगेन। इट इज़ वंडरफुल टू बी विथ यू ऑल ऑफ यू सो सून अगेन। इट इज़ वंडरफुल टू बी विथ ऑल ऑफ यू सो सून अगेन। इट इज़ वंडरफुल टू बी विथ ऑल ऑफ यू सो सून अगेन। इट इज़ वंडरफुल टू बी विथ ऑल ऑफ यू सो सून अगेन। इट इज़ वंडरफुल टू बी विथ ऑल ऑफ यू सो सून अगेन। एक बार कोशिश करें, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, लेकिन इसको आप बोलेंगे तो आपका जो है कैपेसिटी अंदर की बोलने की वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से वेयर हैव यू बीन लेटली। लेटली का मतलब होता है लास्ट टाइम, अंतिम बार, गत बार। वेयर हैव यू बीन, लेटली के जगह अगर रिसेंटली लगाना हो, लेटली का मतलब अंतिम बार, रिसेंटली का मतलब आजकल। वेयर हैव यू बीन रिसेंटली। वेयर हैव यू बीन रिसेंटली। सिंस जून, वेयर हैव यू बीन सिंस जून। जून से आप कहाँ थे? Where have you been? Where have you been since June? Where have you been since June? This past week, अंतिम सप्ताह तक। Where have you been? Where have you been this past week? 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 For the last month, where have you been for the last month? Where have you been for the last month? अंतिम महीने से कहाँ थे आप? Where have you been for the last month? Where have you been for the last month? Where have you been for the last month? आप देखें कि आप जो है ऐसे सुन सुन के इसको दोहरा सकते हैं। ये आपकी इफिकेसी बढ़ाएगी, आपकी कार्य क्षमता, बोलने की क्षमता, जो हमारा प्राइम मोटो है, प्राइम गोल है, वो आपका बढ़ाएगी। आप एक बार में कोशिश करें इसको बोलें। मैं कई बार इसीलिए बोल रहा हूँ। सिंस स्कूल फिनिश्ड, सिंस स्कूल, जबकि स्कूल जो है समाप्त हो गया तब, इसका ये मतलब है। वेयर हैव यू बीन सिंस स्कूल फिनिश्ड। Where have you been since school finished? Where have you been since school finished? जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप मेरे साथ बोलें, है ना। और कोशिश करें कि अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपका कंप्यूटर है या आपका मोबाइल है, उसको पीछे करके उसको बोला जाए।
since school finished, where have you been, since school finished, where have you been, since school finished, where have you been, since school finished। आपने देखा होगा, आपने इंग्लिश में या हिंदी में टेबल्स याद किए होंगे, तो टेबल्स जो है एक बार बचपन में याद कर लेते हैं तो लगभग सारी ज़िंदगी याद रहती है। उसी तरह से आप अगर इसको याद करेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको याद रहेगा। और बहुत तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन में आप, मैं बता ही रहा हूँ, सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको आसानी होगी, बोलने सुनने समझने में हर किसी चीज़ में फ़ायदा होगा। अब अगला लेसन है वेयर हैव यू बीन लास्ट लेटली, लेटली कहाँ थे आप। तो उसमें जो है जॉन, अगर सब्जेक्ट को बढ़ाया हटाया जाए, सब्जेक्ट को चेंज किया कैसे होगा, जॉन, वेयर हैज जॉन बीन लेटली, 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 वेयर हैज जॉन बीन लेटली। इस तरह से बोले ऑल ऑफ यू, वेयर हैव ऑल ऑफ यू बीन, वेयर हैव ऑल ऑफ यू बीन लेटली, वेयर हैव ऑल of you lately, where have all 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 of you lately। पहली बार बोलने में जिस तरह से मुझे थोड़ी सी अभी दिक्कत हुई, मैं कई बार मैं बोला तो क्लियर हो गया, वैसे ही आपको शुरू में दिक्कत होगी। जब तक बोल के आप खुद सुनेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, अंदर से लगेगा अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगी, लेकिन जब बोलने लगेंगे तो आपको लगेगा कि रुकावट कहाँ है, और कई बार आपकी घिग्गी बन जाएगी, लगेगा कि नहीं बोल सकता हूँ। तो इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट, शुरू करें तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपने इंग्लिश या हिंदी के टेबल्स जो है इंग्लिश में याद किए होंगे या हिंदी में याद किए होंगे, तो शुरू में परेशानी होगी, साल भर बच्चे उसको लिखते और बोलते रहते हैं, तब एक बार आ जाता है। इसी तरह से आपको उतना टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। उसी तरह से योर फ्रेंड मैरी, वेयर हैज योर फ्रेंड मैरी बीन लेटली, वेयर हैज योर फ्रेंड Mary be lately, where has your friend Mary be lately, where have your friend Mary be lately, where has your friend Mary be lately। इस तरह से 5 बार 10 बार जैसा हो वैसा बोलें। John and you, where have John and you been lately, where have John and you been lately, where have John and you been lately, where have John and you been lately। अब देखें have has का प्रयोग जो है आप इस तरह से आसानी से सीख सकते हैं। ग्रामर से सीखने पर वो सही समय पर याद नहीं आता है और यूज नहीं होता है, लेकिन इस तरह से आप बोलते रहेंगे तो कहाँ हैव लगेगा, कहाँ यूज हैज लगेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। उसी तरह से एवरीवन, वेयर हैज एवरीवन बी लेटली, वेयर हैज एवरीवन बी लेटली। देखिए यहाँ हैज है, वेयर हैज एवरीवन बी लेटली, एवरीवन सिंगुलर होता है इसलिए हैज आ गया। वेयर हैज एवरीवन बी लेटली, वेयर हैज एवरीवन बी लेटली, वेयर हैज एवरीवन बीन लेटली। ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ग्रामर के, वो ऑटोमेटिकली इस तरह के सेंटेंस को व्यवहार करते करते आपको आ जाएंगे। इसलिए फोकस ये होना चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट किया जाए, रैदर ये कि ग्रामर पे ज़्यादा जोर दिया जाए। मैं अंतिम तक कह रहा हूँ कि बोर्ड का यूज मैं नहीं करना चाहता हूँ। इस तरह से मैंने बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश सिखाई है, तो मेरा मानना है कि ये मेरा पहला अनुभव नहीं है, इट्स नॉट माई फर्स्ट प्रैक्टिकल, ये पहला प्रयोग नहीं है मेरा, मैंने बहुत बार ऐसा किया है। तो आप भी यकीन करें इस तरह से बोलते बोलते आपको हो जाएगा। कोई बोर्ड या उस तरह से लिखे हुए कोई चीज़ की सामने जो है हम उसको दिखाएंगे तब आपको याद होगा, तब आप कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि कान में आप जो है जिस तरह से मैं हेडफोन लगा लेता हूँ उस तरह से हेडफोन लगा लें और उसको जो है ट्यून कर दें, आप चाहे कंप्यूटर से चाहे मोबाइल से, और उसका सुनते रहें और फॉरवर्ड और रिवर्स करके उसको जो है आप सुनते रहें। सुनते सुनते आप कोई काम भी कर सकते हैं, जैसे गाना सुनते हुए कोई काम करते हैं आप, उसी तरह से इसको करते हुए आप जो है कोई काम भी कर सकते हैं। नहीं तो अच्छा तो ये हो कि कान में लगाइए और उसको जो है फिर बोलिए उसके साथ साथ, है ना, कहीं बंद कमरे में, कहीं और जगह जहाँ कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, वहाँ बोलिए। तो इस तरह से सेंटेंस ये है वेयर हैव यू बीन लेटली, इसका एक और ट्रांसफॉर्मेशन है रिसेंटली। वेयर हैव यू बीन रिसेंटली, where have you been recently, where have you been recently। all of you, where have all of you been recently, where have all of you been recently। since last June, where have all of you been last June। since last July है, where have all of you been since last July, where have all of you been since last July। इस तरह से that the student,
Where has that student been since last July? Where has that student been since last July? Where has that student been since last July? अब देखें कि यहाँ हैज का प्रयोग हो गया, क्योंकि स्टूडेंट के बारे में है तो हैज का हो गया। इसके पहले यू का प्रयोग था तो वहाँ हैव था। किस तरह से पास्ट विथ, वेयर हैज दैट स्टूडेंट बीन this past week? Where has that student been this past week? Where has that student been this last week? Where has that student been this last week? इस तरह से आप जो है इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। अगला ट्रांसफॉर्मेशन है आई हैव बीन बिजी विथ एक्स्ट्रा वर्क। इसका जवाब क्या हो सकता है? मैं एक्स्ट्रा वर्क से बिजी था, मैं अतिरिक्त कार्य से व्यस्त था। इसका हिंदी ये होगा। टाइड अप, आई हैव बीन टाइड अप विथ एक्स्ट्रा वर्क। टाइड अप का मतलब होता है जुड़ा हुआ था, मैं एक्स्ट्रा वर्क से जुड़ा हुआ था। आई हैव बीन टाइड अप विथ एक्स्ट्रा वर्क, इसका आंसर दिया जा रहा है आई हैव बीन टाइड अप विथ एक्स्ट्रा वर्क। विथ बिजनेस, आई हैव बीन टाइड अप विथ बिजनेस, मैं बिजनेस से जुड़ा हुआ था। आई हैव बीन टाइड अप विथ बिजनेस, आई हैव बीन टाइड अप विथ बिजनेस। इस तरह से वी हैव बीन टाइड अप विथ बिजनेस, वी हैव बीन टाइड अप विथ बिजनेस। completely involved, we have been completely involved with the business, we have been completely involved with the business। हम लोग जो है completely पूरी तरह से involved मतलब व्यस्त उलझे हुए थे, involved with the business, we have been completely involved with the business। आप जो है सुन के अगर इस तरह से कंप्लीट से सेंटेंस को बोलने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो है एबिलिटी अबाउट द कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप की क्षमता जो है कन्वर्सेशन की वो बढ़ जाएगी। विथ एक्टिविटीज, वी हैव बीन कम्प्लीटली इन्वॉल्व विथ एक्टिविटीज, वी हैव बीन कम्प्लीटली इन्वॉल्व विथ एक्टिविटीज, वी हैव बीन कम्प्लीटली इन्वॉल्व विथ एक्टिविटीज। फिर एक दूसरा आंसर है आई हैव हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। आई हैव जो है ये आपको हो गया हैव हैज का ये यहाँ यूज है, टेंस वाला है। हैड ए लॉट ऑफ वर्क जो है एक फ्रेजल वर्ब है ना, फ्रेज है। हैड ए लॉट ऑफ वर्क टू डू मतलब काम करने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो एक जगह हैव है, एक जगह हैड है। एक हैव जो है वो टेंस वाला है, हैड ए लॉट ऑफ वर्क जो है ये आइडम्स है, फ्रेजेज है। A great deal, I have had a great deal of work to do, I have had a great deal of work to do, I have had a great deal of work to do, I have had a great deal of work to do, I have had a great deal of work to do। इस तरह से finish, I have had great deal of work to finish too, I have had a great deal of work to finish too, I have had a great deal of work to finish too, I have had a great deal of work to finish too। Also, I have had a great deal of work to finish also, I have had a great deal of work to finish also, I have had a great deal of work to finish also। इस तरह से too much, I have had too much work to finish too, I have had too much work to finish also, I have had so much work to finish also, I have had too much work to finish also। इस तरह से take care of, I have had take care of, टेक केयर ऑफ का हो जाएगा आई हैव हैड टू मच वर्क टू टेक केयर ऑफ ऑल्सो, आई हैव हैड टू मच वर्क टू टेक केयर ऑफ ऑल्सो, आई हैव हैड टू मच वर्क टू टेक केयर ऑफ ऑल्सो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे काम थे जिसका टेक केयर करना था, जिसको देखना था। उसको बोलेंगे आई हैव हैड टू मच वर्क टू टेक केयर ऑफ ऑल्सो, आई हैव हैड टू मच वर्क to take care of also, I have had too much work to take care of also। इस तरह से आप जो है इस तरह से बोलेंगे। दूसरा आता है आई हैव नॉट सीन यू, मैंने आपको नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन यू है ना। फॉर क्वाइट अ व्हाइल मतलब कुछ दिनों से, कुछ समय से। आई हैव नॉट सीन यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल, बहुत समय से मैंने नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल, आई हैव नॉट सीन यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल, आई हैव नॉट सीन यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल। इस तरह से हर्ड फ्रॉम यू, आई हैव नॉट हर्ड
from you for quite a while. I have not heard from you for a quite a while. I have not heard from you for a quite a while. It's a she. She has not heard from you for quite a while. She has not heard from you for quite a while. Either सिस्टर से हो जाएगा either. She has not heard from you quite a while either. She have not she has not heard from you. उसने आप लोगों आपसे नहीं सुना for quite a while. कुछ अरसे से either. इस समय से either. उसने भी नहीं सुना. So she has not heard from you for quite a while either. तो इस तरह से हो जाएगा I am pleased to meet you. Delighted अगर हो जाएगा तो I am pleased to meet you, मैं आपसे मिलकर खुश हुआ. I am delighted to meet you. तो सबसे to make your acquaintance, it is I am delighted to make your acquaintance. आपके उपस्थिति से I am delighted मैं खुश हुआ. To make your acquaintance आपकी उपस्थिति से मैं खुश हुआ. ये इसका हिंदी है. Happy I am happy to make your acquaintance. I am happy to make your acquaintance. I am happy to make your acquaintance. Happy के साथ ऐसे यूज हो जाएगा. So soon. I am happy to make your acquaintance so soon. आपके उपस्थिति से मैं बहुत जल्दी खुश हुआ. I am happy to make your acquaintance so soon. आपके जल्दी से उपस्थिति से मैं खुश हुआ. To have pleased of meeting you. I am happy to have the pleasure of meeting you so soon. I am happy to have the pleasure of meeting you so soon. I am happy to have the pleasure of meeting you so soon. I am happy to have the pleasure of meeting you so soon. I am happy to have the pleasure of meeting you so soon. I am happy to have the pleasure of meeting you so soon. अब देखिए कि कई बार दोहराने के बाद कोई सेंटेंस जो है आसान हो जाता है. इस तरह से कुछ और आंसर्स हैं जॉन स्पीक अबाउट. जो आंसर्स हैं जॉन स्पीक अबाउट उसको कैसे बोलेंगे. आई हैव हर्ड हिम स्पीक अबाउट यू. जॉन स्पीक अबाउट यू जो है अगर होगा जॉन आपके बारे में बोल रहा था पहले बोले आई हैव हर्ड हिम स्पीक अबाउट यू. वो जो है जॉन जो है आपके बारे में बोल रहा था. जॉन mentioned you. I have heard him mention you. I have heard him mention you. John refers to you. I have heard him refer to you. I have heard him refer to you. John describes you. I have heard him describe you. I have heard him describe you. I have heard him describe you. John inquires about you. I have heard him inquire about you. John inquire about you. I have heard him inquire about you. I have heard him inquire about you. John compliment you. Compliment का मतलब बड़ाई करना. I have heard him compliment you. I have heard him compliment. मैंने सुना कि वो आपकी बड़ाई कर रहा था. compliment. मैं बार बार कहता हूँ अभी भी कह रहा हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर या कुछ टूल देने के साथ साथ आपको जो है कुछ प्रैक्टिकल कुछ करने के लिए कुछ टॉपिक चाहिए. मैं वही टॉपिक डिफरेंट सोर्सेस से जमा करके आपको दे रहा हूँ. इससे आपको फायदा हो. जैसे दवाई की दुकान हो और डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब नहीं करे कि कौन सी दवा कितनी और कब लेनी है, इससे रोगी का उद्धार नहीं होता. सिमिलरली द सेम ट्रेंड इज ऑल्सो हियर. ए लॉट ऑफ बुक्स एंड नॉलेजेस आर एवरीवेयर स्कैटर्ड. बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारा नॉलेज छिपा पड़ा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं. लेकिन आपको कौन सी ऐसी दवा है, कौन सा ऐसा चीज है जो आपको क्विकली आपको जो है फायदा करेगा, वो मैं बता. मैं कोई चीज जो है यूनिवर्स से लेकर नहीं आ रहा हूँ. इसी दुनिया में जो सारी बातें हैं उसी से मैं कर रहा हूँ. बट आई हैव सीन दैट द चिल्ड्रन हु हैव स्टडीड विथ मी, they have learned these kind of the conversation with these tools. मैंने देखा है कि जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते रहे हैं उनको जब मैंने इस टूल की सहायता से सिखाया तो उनको काफ़ी फायदा हुआ. वही चीज़ मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ ऑनलाइन. और जिस समय मैं पढ़ा रहा था उससे ऑनलाइन की बात ही नहीं थी, तो उससे इसलिए उससे संभव नहीं था. लेकिन अब तो संभव है
इसलिए हम लोग जो है फेस टू फेस मिल रहे हैं। आई थाउट यू वर इन यूरोप, एक सेंटेंस है। आई थाउट, मैं सोच रहा था, यू वर इन यूरोप द सिटी, आई थाउट यू वर इन द सिटी। आई थाउट, मैंने सोचा, यू वर इन सिटी, आप सिटी में। आई थाउट यू वर इन सिटी। संडी बीच, आई थाउट, संडी बीच मतलब बालू का बीच जो होता है वो समुद्र का किनारा। आई थाउट यू वर एट संडी बीच, मैं सोच रहा था कि आप जो है संडी बीच में हैं। स्कूल, आई थाउट यू वर एट स्कूल, आई थाउट यू वर इन स्कूल। द ऑफिस, आई थाउट यू वर इन ऑफिस, आई थाउट यू वर एट द ऑफिस, आई थाउट यू वर एट द ऑफिस। ऑन द ट्रेन टू न्यूयॉर्क, आई थाउट you were on the train to New York, I thought you were on the train to New York, मैंने सोचा कि आप जो है न्यूयॉर्क की यात्रा में ट्रेन पर। I got back yesterday 2 days ago, I got back yesterday 2 days ago, so I got back 2 days ago, return, I returned 2 days ago, last Thursday I returned last Thursday, I returned 2 days ago, I returned last Thursday, flew home, I flew home last Thursday, on Friday I flew home on Friday। इस तरह से आप जो है इसको, जो मैं आज का टॉपिक था उसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस तरह के टॉपिक को आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे कई बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक तरह से आप याद करेंगे, रट्टा मारेंगे। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत तरह का वर्क होता है, उनके लिए संभव नहीं होता है कि हर चीज़ क्लासरूम में किया जाए, लेकिन आप जो है हेडफोन लगा के कान में इसको सुन सकते हैं और साथ साथ दोहरा सकते हैं। या नहीं तो आपको अगर ऐसी सुविधा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कहीं भी इसको रख के उसको बार बार आगे पीछे करके सेंटेंस को, जो सेंटेंस मैंने जितने तरह के सेंटेंस के फ्रेम को बताया है उसको आगे पीछे करके उसको बोलें। कोशिश करें कि इजी से इजी और लॉन्गर से लॉन्गर जो भी सेंटेंस हो वो एक फ्लो में हो जाए। हालांकि मैंने इस सब को काफ़ी बार कराया है, लेकिन फिर भी आप देखे होंगे कि शुरू में जब स्टार्ट कर रहता हूँ मैं सेंटेंस तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन वही बार मैं 4 बार 5 बार दोहरा लेता हूँ तो वही सेंटेंस आसान हो जाता है। इट विल वर्क ऑन यू ऑल्सो, ये आप पर भी काम करेगा। आप कोशिश तो करें, जब तक मुंह से बोल के आप इस तरह की बात नहीं करेंगे तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि आप जो है कितना सीख पाए। आपको जब लगने लगे कि इस तरह के सेंटेंस को आप कंप्लीटली बोल पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप खुद एग्जामिन करके खुद को अब दे सकते हैं कि आप किस क्लास में हैं, फर्स्ट क्लास में हैं, सेकंड क्लास में हैं, या सिंपली पास हैं, है ना। और इसका देखिए ये इतना अच्छा एग्ज़ाम है कि आप प्रैक्टिस भी करें, एग्ज़ाम भी दें, और आपको फ़ायदा खुद ब खुद चेक करना है, कहीं चेक कराने नहीं जाना है। एक तरह का सेल्फ स्टडी है। इतना ही कह के मैं आपको आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करता हूँ, साथ साथ ऊपर वाले से मनाता हूँ कि आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो जाए कि आप वर्ल्ड के किसी कोने में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी तरह के कम्युनिकेशन में इंग्लिश में आपको परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच।